पाकिस्तान के कब्जे में था बीएसएफ जवान। रिहाई से पहले के 504 घंटे, 6 फ्लैग मीटिंग और 84 बार बजी सीटी। तो हमारे फंसा रहा तो हम लोग के कुछ अच्छा ना लागत रहा, बाकी अब ये मेरा ठीक लागत। इस मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल। 23 अप्रैल 2025 की दोपहर थी। पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। वे 182वीं बटालियन में बॉर्डर के गेट संख्या 208/1 पर थे और उनका काम था सीमा पर फसल काट रहे भारतीय किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तेज गर्मी और धूप की तपिश असहनीय थी। इसी दौरान शॉ ने पास ही के एक पेड़ की छांव में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन ये छोटा सा कदम भारी पड़ गया। वे अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए और वहां से एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। 504 घंटे की कैद, तमाम कूटनीतिक प्रयास और आखिरकार घर वापसी की राहत। जैसे ही शॉ सीमा पार गए, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया। उनकी सर्विस राइफल भी जब्त कर ली गई। खबर मिलते ही बीएसएफ में हलचल मच गई। सीमा सुरक्षा बल ने तुरंत अपने स्तर पर जवान को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए। बीएसएफ ने सबसे पहले सीओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर स्तर पर पाकिस्तानी रेंजर्स से संपर्क करने की कोशिश की। बॉर्डर पर रोजाना 3 से 4 बार सीटी बजाकर या झंडा दिखाकर बातचीत का संकेत भेजा गया, लेकिन रेंजर्स की ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसे तैसे दिन बीतते गए। बीएसएफ के प्रयास और तेज हुए। फ्लैग मीटिंग, जिसमें दोनों देशों की सीमावर्ती सेनाएं आमने सामने बैठती हैं, ये प्रक्रिया शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार इस दौरान 6 से अधिक फ्लैग मीटिंग्स हुई। बीएसएफ हर बार यही दोहराता रहा कि जवान गलती से सीमा पार कर गया और उसकी कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स जवाब देने से बचते रहे। समस्या ये थी कि हर बार सीटी की आवाज भेजी जाती, झंडा लहराया जाता, लेकिन रेंजर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। कई बार जवान फिर से वहां जाकर वही प्रक्रिया दोहराते। उम्मीद थी कि कोई ना कोई संकेत मिलेगा, कोई बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रेंजर्स फ्लैग मीटिंग से ही भागने लगे। बीएसएफ ने हार नहीं मानी। जब सामान्य बातचीत से बात नहीं बनी तो कूटनीतिक स्तर पर प्रयास शुरू हो गए। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनलों को सक्रिय किया, यहां तक कि डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। बीएसएफ के पूर्व आईजी बीएन शर्मा के अनुसार ऐसे मामले आमतौर पर कमांडेंट या सीओ स्तर पर ही सुलझा लिए जाते हैं। कई बार तो जवान कुछ ही घंटों में वापस आ जाता है, बशर्ते किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की मंशा ना हो। लेकिन अगर बातचीत ना हो पाए तो ये मामला डीआईजी, फिर आईजी और अंत में विदेश मंत्रालय तक पहुंचता है। आखिरकार बीएसएफ के लगातार प्रयास रंग लाए। बुधवार को 504 घंटे बाद पूनम कुमार शाह की सुरक्षित रिहाई हो गई। वे सकुशल भारत लौट आए। उनकी वापसी सिर्फ एक सैनिक की घर वापसी नहीं थी, बल्कि ये उन तमाम प्रयासों का परिणाम था जो सीमा पर तैनात जवानों और अधिकारियों ने दिन रात किए। ये दिखाता है कि भारत अपने सैनिक के साथ खड़ा है, चाहे हालात कितने मुश्किल हो, कितने पत्थर हों। Subscribe to One India and never miss an update.